दूसरे नंबर का कह क्या रहा है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। रन कितने कितने दिए हैं, एक खिलाड़ी ने कितने रन बनाए, 6 रन, दूसरे खिलाड़ी ने 15 रन, तीसरे खिलाड़ी ने 20 रन 120, चौथे ने 50, उसी प्रकार 100, 80, 10, 15, 8, 10 और 15। क्या कह रहा है, इन आंकड़ों में माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए, क्या ये तीनों समान है। निकालना क्या है हमें, सबसे पहले क्या निकालना है, बहुलक, माध्य और माध्यक। देखना क्या है उसमें कि भाई माध्यक जो हमारा निकल रहा है वो समान है क्या, बहुलक जो आएगा वो समान है क्या, और जो माध्य निकल रहा है वो हमारा समान है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, बहुलक। बहुलक निकालेंगे तो बहुलक में क्या बनाएंगे, सारणी सबसे पहले क्या लेंगे, 6 कितनी बार आ रहा है इसमें, एक बार। उससे आगे क्या लेंगे हम, 8 कितनी बार आ रहा है, एक बार। उससे आगे क्या लेंगे, 10 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। उससे आगे 15 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। उससे आगे क्या लेंगे, 50 कितनी बार आ रहा है, एक बार। उससे आगे 80 कितनी बार आ रहा है, एक बार। उससे आगे क्या है, 100 कितनी बार आ रहा है, एक बार। उससे आगे 120 कितनी बार आ रहा है, एक बार। हो गया कंप्लीट। टोटल कितने हैं हमारे, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 खिलाड़ी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसमें हुआ क्या है, 15। 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कितने रन बनाए, 15, और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कितने रन बनाए, 10। अब हमें बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक आएगा जितने खिलाड़ियों ने सबसे ज़्यादा बार कितने रन बनाए, 15 रन। भाई 6 रन कितने ने बनाए, एक खिलाड़ी ने। 8 रन कितने ने बनाए, एक खिलाड़ी ने। 10 रन कितने ने बनाए, 2 खिलाड़ियों ने। 15 रन कितने खिलाड़ियों ने बनाए, 3 खिलाड़ियों ने। तो ऐसी और भी कोई संख्या है क्या जो ज़्यादा खिलाड़ियों ने बनाए हो, या ऐसे रनों की संख्या जो किसी इन 3 से किसी ने ज़्यादा बनाया हो, नहीं है ना, नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, बहुलक क्या आएगा इसका, 15। बहुलक हो गया 15। अब क्या निकालेंगे, माध्यक कैसे निकालेंगे, माध्यक सारी संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देंगे। 6, फिर उसके बाद 8 के बाद 10 के बाद 15, एक बार, 2 बार और 3 बार। उससे आगे 50, उससे आगे 80 से आगे 100, और उससे आगे 120 कितनी बार है, एक बार। 2 कौन सा है, 10 है, 2 बार। 2 बार क्या है, 10। अब इनको गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। माध्यक में क्या निकालते हैं हम, बीच की संख्या, यानी कि दोनों साइड में कितनी होनी चाहिए, बराबर, और बीच की जो संख्या है उसको क्या कर लेंगे हम, माध्यक बना देंगे। तो कितनी संख्याएं ये, 11 संख्याएं। 11 संख्याओं में या तो 1 माइनस करके 2 बटे कर दो, या फिर 11 संख्याओं में 1 प्लस करके क्या कर दो, बटे में 2। जब हम 11 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा, 10, और 10 के बटे कितने करेंगे, 2, 5 आएगा। और अगर प्लस करेंगे तो 12 बटे 2 कितना आएगा, 6। यानी कि अगर हम माइनस करके निकाल रहे हैं तो एक साइड से कितनी संख्याएं छोड़ दो, 5 संख्याएं। 1 2 3 4 और 5 छोड़ दी तो क्या आएगा, 15 आ रहा है। अगर हम प्लस करके निकाल रहे हैं तो कितनी संख्या आ रही है, 6 संख्या आ रही है। यानी कि एक साइड से छठवीं संख्या, 1 2 3 4 5 और 6 वही आ रहा है 15। हमारा बहुलक कितना आया था, 15, और माध्यक भी कितना आया है, 15। अभी तक हमारा क्या है, दोनों चीज़ें समान है। अब हमें क्या निकालना है, माध्य। माध्य क्या होता है, माध्य का एक फॉर्मूला है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो इसमें संख्याओं का योग कितना करेंगे हम, जोड़ेंगे इसको 6 8 10 10 15 15 15 50 80 100 और 120। टोटल कितने हो रही है, जोड़ने पर टोटल 429। 429 संख्या कितनी है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अगर 429 को 11 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा ये? 39 बार। माध्यक कितना निकला हमारा? 39। बहुलक 15, माध्यक 15 और माध्य। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? ना तो ये माध्यक का मान पूछ रहा, ना माध्य का मान पूछ रहा और ना ही बहुलक का। क्वेश्चन में पूछा गया है ज्ञात कीजिए क्या ये तीनों समान हैं। तो बहुलक और माध्यक क्या है? दोनों समान। माध्य समान नहीं है, तो इसका आंसर होगा तीनों समान नहीं है। तीनों समान नहीं है। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। ओके।